हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम वर्ग दशम के विषय हिंदी के अध्याय को देखेंगे कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर दिया गया है। तो सबसे पहले आपके जो 10th क्लास है इसमें हिंदी के 2 पुस्तक होते हैं। पहला गोधुली भाग 2। पहले हम इसके चैप्टरों को देख लेते हैं बारीकी से। तो सबसे पहले हम देखिए जो विषयवार हमारा दिया गया है, ये लीजिए आ गया हमारा विषयवार। तो कहता है गद्य खंड। जो पहला भाग है वो है गद्य खंड। तो जो गद्य खंड है वो गद्य खंड में देखने के लिए क्या क्या मिलेंगे। तो देखिए गद्य खंड में सबसे पहले जो पहला चैप्टर है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो कि एक निबंध है। निबंध। तो उसके बाद दूसरा है 20 के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, जो कि एक कहानी है। तीसरा चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। तो जिसके लेखक हैं मैक्स मूलर। यहाँ दिया गया है मैक्स मूलर, जो कि एक भाषण। उसके बाद चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि एक ललित निबंध है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ललित निबंध का मतलब हुआ सुंदर निबंध। ललित का मतलब सुंदर होता है। उसके बाद अगला चैप्टर है 5वां अध्याय नागरी लिपि, जो कि एक निबंध है, जिनके लेखक हैं गुणाकर मूले। उसके बाद छठा चैप्टर है बहादुर, जो कि एक कहानी है, जिसके लेखक हैं अमरकांत। उसके बाद 7वां चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, जो कि एक निबंध है, जिनके लेखक हैं रामविलास शर्मा। उसके बाद आगे दिया गया है अगला चैप्टर 8वां चैप्टर है जित मैं निखरत हूँ, जो कि एक साक्षात्कार है, जिसे पंडित बिरजू महाराज ने खुद अपने जीवन के बारे में बताकर उसका रचना किया है। उसके बाद अगला जो अध्याय है उसका नाम है आविन्यो भी एक ललित रचना है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि सुंदर रचना, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। उसके बाद अगला कहानी मछली, जो एक कहानी है, जिनके लेखक विनोद कुमार शुक्ल। ये मछली के जो कहानी के लेखक हुए विनोद कुमार शुक्ल हुए। उसके बाद अगला चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, जो एक व्यक्ति चित्र है, जिनके लेखक हुए यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति, जो एक शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा के आधारित पर इन्होंने गांधी जी ने बहुत ही बढ़िया बतलाया है, जिनके लेखक गांधी जी हुए। इस प्रकार से गद्य खंड हो गया। और गद्य खंड करने का अर्थ हुआ गद्य खंड में आपको वो कहानियाँ, जैसे ये रहा गद्य खंड के बारे में बताते हैं। ये जो गद्य खंड है इसमें आपको जो यही देखने के लिए मिलेंगे कहानी, व्यक्ति चित्र, भाषण, निबंध, यही सब जो है ना गद्य खंड में देखने के लिए मिलता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं काव्य खंड की ओर। तो काव्य खंड करने का अर्थ हुआ इसमें आपको कविता, दोहा पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद अब कहा गया है काव्य खंड गुरु नानक के द्वारा लिखी गई पहली कविता राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो एक बहुत ही अच्छी दोहा है, गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। ये हुए इनके लेखक गुरु नानक जी। उसके बाद अगला है प्रेम आयनी
श्री राधिका, प्रेमायनी श्री राधिका जिनके लेखक हुए रसखान, प्रेमायनी श्री राधिका जिनके लेखक हुए रसखान, प्रेमायनी श्री राधिका जिनके लेखक हुए रसखान। उसके बाद अगला अध्याय है अति सुधो स्नेह को मार्ग, अति सुधो स्नेह को मार्ग मो आंसू बानी ही ले बरसी, जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसे घनानंद के द्वारा लिखा गया। ये एक मस्त प्रेम आधारित कविता है, इसे पढ़ने में आपको बहुत ही आनंद आएगी। उसके बाद अगला दिया गया है, अगला कविता है स्वदेशी, जो कि अपने देश के बारे में वर्णन किए हुए हैं। स्वदेशी, स्वदेशी के कवि हुए प्रेमघन। उसके बाद अगला अध्याय है भारत माता, जिनके कवित्री सुमित्रानंदन पंत जी, भारत माता सुमित्रानंदन पंत जी। उसके बाद अगला है जनतंत्र का जन्म, इसके लेखक बोल सकते हैं या कवि बोल सकते हैं, जिनके लेखक या कवि बोल सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद अगला है हिरोशिमा एक जापान का शहर है, उसी के बारे में लिखा गया है, जिनके कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इसका कवि हुए लेखक कवि। उसके बाद एक वृक्ष की हत्या जिसके कवि हुए कुंवर नारायण। उसके बाद आगे है हमारी नींद चैप्टर है, जिसके कवि हुए वीरेन डंगवाल। उसके बाद है अक्षर ज्ञान के कवित्री अनामिका, ये कवित्री है अनामिका। उसके बाद लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास, बहुत ही अच्छी कविता है। उसके बाद अंतिम आपका अध्याय है मेरे बिना तुम प्रभु, जिनके लेखक है रेनर मारिया रिल्के। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा हिंदी विषय के अध्याय, और ये भाग 1 के हैं। अब भाग 2 में चलिए, भाग 2 नहीं कि ये पहली पुस्तक थी, अब दूसरी पुस्तक। उसके बाद दूसरी पुस्तक है वर्णिका भाग 2, जिसमें कि पांच कहानियाँ दिए गए हैं, जिनमें कि पहली जो कहानी है वो है दही वाली मनगम्मा, बहुत सुंदर कहानी है दही वाले मनगम्मा, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, जिनके लेखक हुए श्रीनिवास। उसके बाद दूसरी कहानी है धरते विश्वास, ये भी बहुत ही सुंदर कहानी है, जिनके लेखक हुए सात कोड़ी होते, उड़ीसा राज्य की घटना घटित कहानी है। उसके बाद अगली कहानी है माँ, जिसके लेखक हुए ईश्वर पेटलीकर, जो कि गुजराती भाषा में लिखा गया। ईश्वर पेटलीकर इनके कवि हुए। उसके बाद अगली कहानी है नगर, ये बहुत अच्छी कहानी का वर्णन किया गया है, जो कि सुजाता के द्वारा किया गया है। उसके बाद अगली जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी, जिनके लेखक हुए सावर दैया, ये एक राजस्थानी लेखक थे, और ये राजस्थानी भाषा में लिखे थे। ये बहुत ही सुंदर कहानी है, ये पांचों के पांचों बहुत ही मस्त और बहुत ही सुंदर कहानी है, इसीलिए ये पूरा का पूरा आपके हिंदी विषय के पूरे सिलेबस हैं। तो आज भर इतना ही। जय हिंद।